नमस्कार किसान साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लहसुन की तेजी मंदी के बारे में और समझेंगे कि आगे की इसकी रिपोर्ट क्या बता रही है। फिलहाल देश के कई मंडियों में लहसुन की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की मंडियों में आवक ज्यादा होने के कारण भाव थोड़ा नीचे आ गए हैं। कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण है फसल की आवक में तेजी और थोक व्यापारियों की खरीद में थोड़ी सी सुस्ती। जैसा कि पहले भी बताया था हमने कि भाव में अचानक से तेजी आई है, तो हो सकता है बाजार यहां से ही प्रॉफिट बुकिंग दिखानी शुरू कर दे। प्रॉफिट बुकिंग और नरमी बाजार में हर भाव पर देखने को मिलती है, क्योंकि इसके बाद अगर बाजार संभल कर ऊपर की तरफ निकलती है तो एक नया हाई लगाती है, और ऐसा ही कुछ हमें इस वर्ष देखने को भी मिल रही है। इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और आगे की रणनीति को बनाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम लोग लहसुन की तेज़ी मंदी को समझने की कोशिश करेंगे और चार्ट्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में अगला सपोर्ट कहाँ पे है और किस तरीके से मार्केट टेक्निकल के बेसिस पे चलता हुआ दिख सकता है। और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो सप्लाई आ रही है, जो डिमांड है, उसकी क्या सब रिपोर्ट है और एक्सपोर्ट में किस तरीके की अभी डिमांड्स बनी हुई है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर चार्ट्स पे देखें तो चार्ट्स पे हमें थोड़ी सी अभी कमज़ोरी दिख रही है और जिस कारण मार्केट में थोड़ी सी नरमी भी देखने को मिली थी। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था जब मार्केट 80 रुपये के ऊपर, एवरेज प्राइस 80 रुपये के ऊपर निकलकर 90, 93, 95 के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो उसी दिन हमने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें बताया था कि मार्केट में हो सकता है यहाँ से मंदी थोड़ी सी दिखनी शुरू हो जाए या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आ रही है। और मार्केट में उसके बाद कल से ही थोड़ी सी नरमी शुरू हो गई थी और मार्केट लगभग ऊपर से 1000 रुपये की नरमी अभी तक हमें दिखा चुकी है। तो ये 1000 रुपये की नरमी दिखा चुकी है, तो इससे हम लोग को क्या समझना है? क्या इससे बाज़ार की ट्रेंड चेंज हो चुकी है या फिर आगे हम लोग किस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं? तो अगर ओवरऑल मार्केट को देखें, ये पिछले फरवरी से लेके और इस साल की फरवरी से लेके और अभी तक की ये ऑन एन एवरेज एक प्राइस है हमारे पास जो ट्रेंड बता रही है कि मार्केट किस तरीके से अभी चलता हुआ दिखाई दिया, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है। यानी कि एवरेज प्राइस जो कि फरवरी माह के आसपास 50 रुपये की थी, मार्केट में तेज़ी आई, 60 रुपये गई, वापस से पुल बैक लिया मार्केट 55, और उसके बाद अगेन जब जैसे ही मार्केट को आप देखेंगे कि मार्केट चल कैसे रही है, चल ऐसे रही है कि मार्केट में मंदी आती है, एक हाई लगाती है कोई भी प्राइस पे, वहाँ से मार्केट में थोड़ी सी पुलबैक आती है, जैसे ही दोबारा क्रॉस करती है एक न्यू हाई लगाती है और इस तरीके से मार्केट रैली करती हुई अभी तक आई है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हाइज़ कौन कौन से हैं। 60 रुपीज़ हैं, 70 हैं, 75 हैं, 80 हैं, 85 एंड देन 90। तो इस तरीके से मार्केट हमें चलता हुआ दिखाई दिया है। और मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे आता है? मार्केट में सपोर्ट वहाँ पे आती है जहाँ पे इसका लास्ट जो भी प्राइस था, जो भी लो प्राइस था, उसके आसपास जैसे ही मार्केट आती है वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए वापस से निकलना शुरू कर देती है। तो फिलहाल अगर मार्केट को देखें तो मार्केट फ़िलहाल जो क्लोज हुई है वो हुई है अपने सपोर्ट प्राइस पे। ये टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, टेक्निकल पे मार्केट इस तरीके से अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे समीकरण दो बनते हैं। एक, अगर मार्केट अगले हफ्ते 80 रुपीज़ के नीचे क्रॉस करके निकलना शुरू करती है तो मार्केट में फर्दर थोड़ी सी गिरावट देखने को हमें मिलेगी। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है या फिर यहाँ पे होल्ड करती है, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट 80 रुपये के आसपास आई थी और शनिवार को यहाँ पे रुकने की कोशिश की, यानी कि शनिवार को लगभग मार्केट सामान्य ही हमें देखने को मिली थी। तो इससे ये हम लोग समझ सकते हैं कि जो पिछले 3-4 महीनों से ट्रेंड चलती हुई आ रही है, मार्केट अभी भी उसी को फॉलो कर रही है और अपने सपोर्ट प्राइस पे आकर मार्केट में जो भी लिवाली है, जो भी बायर्स है, उनको पता है, उनकी साइकोलॉजी में है कि यहाँ पे हम लोग को खरीदारी करनी है। मार्केट में जो गिरावट आनी थी, जो नरमी आनी थी, जो प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, वो आ चुकी है, तो वो उस भाव पर खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। तो सेम चीज़ हमने देखा, शनिवार को भी मार्केट लगभग सामान्य ही देखने को मिली थी, तो वहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो अगर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है या फिर इसके नीचे निकलती है, दो ही कंडीशन है। अगर इसके नीचे निकलती है तो मार्केट में हमें
थोड़ा सा और डाउन देखने को मिल सकता है। और वो डाउन कहाँ तक आएगा? वो डाउन 10 रुपये की और मंदी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगला जो सपोर्ट है 70-75 के आसपास की है, यानी कि 70 तक मार्केट एक बार और आ सकती है। और अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करती है, कुछ दिन तक ट्रेड करती है, तो अब जो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी तो वो एवरेज प्राइस 90 को क्रॉस करते हुए लगभग 100 के आसपास जाती हुई हमें दिखाई देगी, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस है वो एक राउंड नंबर है 100 रुपये के आसपास। क्योंकि मार्केट में जब गिरावट आई थी तो एवरेज प्राइस 50 रुपये के आसपास ही आके रुकी थी, जो कि एक राउंड नंबर है। तो वहाँ पे आने के बाद मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है। तो नेक्स्ट जो मार्केट निकलेगी यहाँ से अगर सपोर्ट लेते हुए ऊपर निकलती है तो लगभग 20 रुपये तक की पक्की तेज़ी हमें देखने को फिर मिल जाएगी। और अगर डाउन आती है तो 10 रुपये की मंदी यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। तो इस दोनों केसेस में सिचुएशन किस तरफ की बन रही है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर देखें तो मार्केट में थोड़ी सी सप्लाई अधिक आ रही है, जिसके बारे में हमने आप लोग को बताया भी था कि मार्केट में जो सप्लाई आ रही है, जो आवक आ रही है, उसकी वजह है आने वाले दिनों में मानसून का आना। तो होता क्या है कि मानसून के आने से पहले जितने भी स्टॉकिस्ट होते हैं या फिर जो भी किसान होते हैं, वो एक बार लहसुन को सॉर्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, ताकि उसमें से जो ख़राब लहसुन है उसको मार्केट में निकाल सकें और वापस से जो भी अच्छी क्वालिटीज़ की लहसुन है उसको दोबारा से स्टॉक कर सके। क्योंकि जब भी मानसून आती है, बारिश होती है, तो बारिश के समय में लहसुन किसान नहीं निकालते हैं, या फिर जितने भी स्टॉकिस्ट हैं वो भी स्टॉक में से अपनी लहसुन को नहीं निकालते हैं, क्योंकि इसमें नमी लगने की बहुत चांसेस होती है, जिस कारण जो भी लहसुन में अगर हवा लग जाती है बारिश की तो उसका ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो जो भी अच्छी क्वालिटीज़ की लहसुन है उसको वो लोग स्टॉक में रख रहे हैं, और जो भी हल्की क्वालिटीज़, एवरेज क्वालिटीज़ की लहसुन है उसको बाहर निकाल के धीरे धीरे करके मंडियों में बेचना शुरू कर रहे हैं। इस वजह से भी जो भी स्टॉकिस्ट थे उनका जो वॉल्यूम है मार्केट में, उनका जो सेलिंग कैपेसिटी था वो बढ़ चुका है, और वो लोग मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना शुरू कर दिए हैं। तो वापस से मार्केट में जैसे ही जो भी स्टॉक है वो एक बार निकल जाएगी, मार्केट थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, दोबारा से स्टॉकिस्ट खरीदना शुरू कर देंगे और मार्केट में लिवाली भी हमें थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल सकती है। डिमांड की बात करें तो डिमांड मार्केट में अभी अच्छी बनी हुई है, और एक्सपोर्ट में भी देखें तो एक्सपोर्ट में भी जो लहसुन का एक्सपोर्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ही हमें देखने को मिल रही है, और जितने भी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से अच्छी डिमांड्स निकल के हमें सामने आ रही है। तो मार्केट में ये तेज़ी मंदी या फिर जो भी मार्केट में नरमी आती है, ये हर भाव पे हमें देखने को मिलता ही है, चाहे मार्केट 150 रुपये जाए, चाहे मार्केट 200 जाए, चाहे 300 जाए। वहाँ से भी अगर मार्केट में मंदी आती है, नरमी आती है, तो 20-20 रुपये, 30-30 रुपये की नरमी देखने को मिलती है, लेकिन वापस से बाज़ार रिकवर करके ऊपर की तरफ अपने ट्रेंड को फॉलो करता हुआ जाता है। तो फिलहाल देखिए, फिलहाल मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है, और ये जो नरमी आई है ये नरमी एक प्रॉफिट बुकिंग की नरमी है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके थे। बट अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये भी हमने आपको बताया भी था कि मार्केट में जब तक ट्रेंड पॉजिटिव है तब तक हम लोगों को तेज़ी की तरफ ही रहना है और हर गिरावट पे ख़रीदारी करनी है। ट्रेंड जैसे ही चेंज होता है तो उसके बाद ही हम लोग समझेंगे कि हाँ, अब मार्केट में थोड़ी सी नरमी कंटिन्यू हो सकती है, और जो अगला सपोर्ट है वहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से मार्केट संभलती है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसको जब डिकोड करेंगे, उसको जब एनालाइज़ करेंगे, फिर जाके समझ में आएगी कि मार्केट में जो ट्रेंड था वो ट्रेंड चेंज क्यों हुआ। तो पहले उस वजह को समझेंगे कि ट्रेंड मार्केट में क्यों चेंज हो रही है, क्या सही में जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स उस तरीके की नहीं बन पा रही है, या फिर जो सप्लाई है वो सप्लाई बैक में बहुत ज़्यादा ही पड़ा हुआ है। तो ये दोनों समीकरण तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक कि मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज नहीं करती है। तो फिलहाल मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलती है। तो नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्या इस सपोर्ट भाव पे मार्केट रुकती है या फिर इसके नीचे निकलना शुरू करती है। इसके नीचे निकलते ही मार्केट में हल्की सी नरमी और हमें 10 रुपये तक की गिरावट दिखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी होल्ड कर लेती है, मैक्सिमम अगर 3 दिन होल्ड करती है, तो मार्केट में पक्की यहाँ से 20 रुपये की तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। हमारी रिपोर्ट्स क्या कह रही है, तो हमारी समझ से मार्केट को इस भाव पे होल्ड करना चाहिए, इस भाव पे थोड़े दिन ट्रेड करनी चाहिए, और ट्रेड करते हुए मार्केट दोबारा से अपने जो हाई है 90 रुपये की हाई है उसको निकाल कर मार्केट 100 रुपये तक की तेज़ी दिखाएगी। तो हमारी नज़र में ये समीकरण बन के आ रही है। बाकी अगर मार्केट की कोई भी नई अपडेट्स आती है, कोई भी रिपोर्ट्स आती है, उसको आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो हमारे साथ बने रहें।
क्योंकि आने वाले दिनों में जैसी ट्रेंड चेंज होगी या फिर कोई भी नई अपडेट्स आती है, उसको सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उस तरीके से अपना निर्णय ले सके और उसी तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सके, या फिर जो भी स्टॉक कर रहे हैं वो अपने स्टॉक को उसी तरीके से मैनेज कर सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी वो सबसे पहले आप तक हम पहुँचा सकें।